इस मंदिर के डूबते ही उत्तराखंड हो जाएगा तबाह। आखिर क्या है इस मंदिर का असली रहस्य? देवों की भूमि कहे जाने वाला उत्तराखंड, जिसके कण कण में देवताओं का वास है, आज बर्बादी की कगार पर है, क्योंकि इस समय आसमान से आफत बरस रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी गढ़वाल जिलों में भारी बारिश, ओवरफ्लो डैम की वजह से नदियां उफान में है और हर जगह हालात खराब है। पहले उत्तर काशी के धराली में बादल फटा, उसके बाद चमोली के थराली में और अब रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। इसके चलते अलकनंदा नदी भी उफान पर है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला है एक ऐसा मंदिर जो लगभग डूब चुका है, लेकिन अगर यह मंदिर पूरी तरह से डूब गया तो जल्द ही उत्तराखंड तबाह और बर्बाद हो सकता है। ये कोई और नहीं बल्कि श्रीनगर में अलकनंदा नदी में मौजूद 4 धाम की संरक्षण के तौर पर पूजी जाने वाली माता धारी देवी का मंदिर है, जिसके डूबने के साथ ही उत्तराखंड मिट सकता है। और ये मेरा नहीं, हमारे पुराण और उत्तराखंड के लोगों का दावा है, क्योंकि 2013 में आई केदारनाथ बाढ़ की वजह भी यही मंदिर था। अब धारी देवी मंदिर और 2013 में उत्तराखंड की बाढ़ का संबंध क्या है और इस मंदिर के डूबने से उत्तराखंड कैसे खत्म हो जाएगा, ये सब जानने से पहले हमें माता धारी देवी की कथा और इस मंदिर के बनने की मुख्य वजह को जानना होगा कि आखिर कौन है धारी देवी। 4 धामों की रक्षा के रूप में मानी जाने वाली देवी माता धारी देवी, जिन्हें देवभूमि उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध देवी भी माना जाता है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कलियासौड़ नामक स्थान में धारी गांव में अलकनंदा नदी के बीचों बीच माता का मंदिर विराजमान है। धारी देवी एक रहस्यमय देवी है और उनके चमत्कार उनसे भी ज्यादा रहस्यमय। कहते हैं कि मंदिर में रखी माता की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती हैं। सुबह छोटी बालिका के रूप में, दिन में यौन अवस्था में और शाम को वृद्ध अवस्था में माता अपने भक्तों को दर्शन देती है। कहते हैं माता धारी के 7 भाई थे और अपने भाइयों से माता धारी देवी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाई उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके 2 कारण थे। पहला, उनका रंग जो बहुत ज्यादा सांवला था और दूसरा, उनको पता चल गया था कि उनकी बहन के ग्रह उन भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं और जब तक ये छोटी बच्ची है तब तक उनके जीवन को संकट रहेगा। माता पिता के गुजर जाने के बाद भाइयों ने उनका ध्यान रखा, इसलिए वो उन पर अपनी जान छिड़कती थी, लेकिन भाइयों की नफरत और ज्यादा बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 7 में से 5 भाइयों की अकस्मात मृत्यु हो गई। यह देखकर बाकी के बचे 2 भाइयों को अपनी जान बचाने का खतरा बन गया। एक दिन उन दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इस लड़की को मार देते हैं, जिससे उनकी जान बच जाएगी। फिर एक रात को सबने मिलकर अपनी बहन का गला काट दिया और उसे अलकनंदा नदी में बहा दिया। उस छोटी बच्ची का सिर बहते हुए कालियासौड़ नाम के स्थान धारी गांव के पास अलकनंदा नदी के बीच एक पत्थर से टकराया। जैसे ही सिर धारी गांव में पहुंचा तो एक आदमी ने देखा कि नदी में एक लड़की बहती हुई आ रही है, तो उस आदमी ने लड़की को बचाना चाहा, जो सिर्फ एक सर ही था, लेकिन बहाव ज्यादा तेज होने की वजह से वो नदी में नहीं जा पाया। तभी एक आकाशवाणी होती है, डरो मत, मेरे पास आओ और मुझे बचाओ, तुमको कुछ नहीं होगा। तुम जहाँ जहाँ पैर रखोगे मैं वहाँ वहाँ तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ बना दूंगी। उसके बाद वो आदमी धीरे धीरे नदी के पास गया और उसने उस सिर को उठाया, लेकिन उसके मन में एक भयानक डर उत्पन्न हुआ। जब उसने देखा कि वो तो कटा हुआ सिर है, तभी उस सिर से आवाज आई, डर मत, मैं स्वयं देवी का स्वरूप हूँ, मुझे एक पवित्र स्थान में स्थापित कर दे। वो व्यक्ति भी अचंभित था कि नदी में सीढ़ियां बनना हो या कटे हुए सर से ऐसी आवाज आना हो न हो, यह अवश्य ही देवी का स्वरूप है। जब उस व्यक्ति ने एक पत्थर पर उस सिर को स्थापित किया, तब माता ने अपनी सारी कहानी उसे बताई और उसके बाद उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप ले लिया,
इसलिए वहीं पर धारी गांव की देवी के नाम से माता आज भी प्रसिद्ध है। वही दूसरी तरफ जो उनका धड़ वाला हिस्सा था वो रुद्रप्रयाग के काली मठ में है, जो मां मैथानी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर माता धारी का एक भव्य मंदिर भी स्थापित है। वही एक दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि माता धारी देवी खुद माता काली का ही अवतार है और उनकी ये मूर्ति सतयुग से ही यहाँ पर विराजमान है। ये तो थी माता धारी देवी की कहानी, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर कैसे माता धारी देवी का मंदिर और उत्तराखंड की तबाही आपस में कनेक्टेड है। कनेक्शन ऑफ धारी देवी एंड उत्तराखंड डिजास्टर 2013। उत्तराखंड के केदारनाथ में आई आपदा को कौन नहीं जानता। जून 2013 उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी में आई भयंकर बाढ़ को सब हिमालय सुनामी के नाम से आज भी याद करते हैं। मंदाकिनी नदी और भागीरथी नदी में अचानक से आई बाढ़ ने केदारनाथ और पूरे रुद्रप्रयाग जिले को तबाह कर दिया था। बादल फटने और ग्लेशियर पिघलने से चौराबाड़ी झील फट गई, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी तक पहुंचा। हजारों लोगों की मृत्यु हुई और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए, लेकिन इसके पीछे की वजह माता धारी देवी की नाराजगी को माना जाता है। आपने सही सुना, 2013 के उत्तराखंड आपदा को लोग माता धारी देवी की मूर्ति के स्थान परिवर्तन से जोड़ते हैं, क्योंकि जिस दिन मूर्ति को उसकी मूल जगह से हटाया गया उसी दिन केदारनाथ में भयंकर बाढ़ और विनाश आया था। कहते हैं कि धारी देवी की मूर्ति को नदी के उस पार एक बांध परियोजना के लिए हटाना पड़ा था। यह विडंबना ही है कि जिस दिन मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाया गया उसी दिन केदारनाथ में भारी बारिश और बाढ़ आई। खैर, ये तो थी 2013 में आई भयंकर बाढ़ और प्रलय की कहानी, लेकिन 12 साल बाद आज फिर से हालात ऐसे ही प्रलय के बन रहे हैं। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा, जिससे पूरा धराली गांव गायब ही हो गया और साथ ही सैकड़ों साल पुराना कल्प केदार मंदिर वापस भूमि में समा गया। फिर चमोली में 22 अगस्त की रात को थराली में भी बादल फटा। नदियों में उफान, बड़ी बड़ी चट्टानों का खिसकना और घरों का तिनकों की तरह बहना और करोड़ों की संपत्ति का राख हो जाना, यह सब पहले की ही शुरुआत थी। फिर चमोली के मोटापा गांव में बादल फटने से तबाही और ज्यादा भयंकर हो गई और अब तो रुद्रप्रयाग के बसु केदार में बादल फटने से अलकनंदा नदी अपने तांडव रूप का प्रदर्शन कर रही है। अलकनंदा नदी का पानी धारी देवी मंदिर तक पहुंच गया है। धारी देवी के पास लगने वाली दुकान भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और धारी देवी मंदिर से सामने आया वीडियो 2013 के केदारनाथ की आज तक याद दिला रहा है। एक बार फिर से अलकनंदा नदी इतिहास दोहरा रही है और अपने पूरे उफान पर है, जिसके कारण इसके किनारे के घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। सिरोबगढ़ से लगभग 800 मीटर आगे श्रीनगर की तरफ गोवा ब्रिज नामक स्थान पर अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ने से पानी हाईवे तक पहुंच गया है, जिसके कारण आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। वहीं इसी के पास धारी देवी मंदिर भी अलकनंदा नदी के उफान पर आने के कारण डूबा सा नजर आ रहा है। जल स्तर बढ़ने के कारण धारी देवी मंदिर के सारे पिलर्स पूरी तरह से डूब चुके हैं और मंदिर के आसपास के इलाके भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। यही नहीं, भागीरथी और अलकनंदा संगम यानी कि देवप्रयाग भी लगभग डूब चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे की असली वजह है बेबुनियादी बारिश। दरअसल इस मानसून सीजन में देश के कई सारे राज्यों में औसत से काफी ज्यादा बारिश की वजह से मानसून ने भयंकर कहर बरपाया है। इस साल मानसून ने औसत से 9 दिन पहले यानी कि 29 जून को ही पूरे देश को कवर कर लिया था। भारत मौसम विभाग के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में अब तक 1075 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि औसत से 15% ज्यादा है, जिससे इस समय उत्तराखंड हाई अलर्ट पर मौजूद है और सबसे बड़ा संकट है बादलों का लगातार फटना।
जिससे नदियों में पानी की मात्रा बढ़ रही है और अलकनंदा नदी उनमें से एक है जो अभी अपने प्रचंड वेग में बह रही है और इसने धारी देवी मंदिर को लगभग डुबा दिया है। और अगर गलती से भी ये मंदिर टूट गया तो उत्तराखंड का क्या होगा? क्या उत्तराखंड का विनाश हो जाएगा? तो दोस्तों, मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कैसी लगी होगी, लेकिन आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके सवालों का जो जवाब है आपको मिल गया हो, आप जो जानना चाहते हो वो भी आपके सामने आया हो। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।